हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं सब्जेक्ट के मतलब सेंटेंस के दूसरे भाग पर। इससे पहले का वीडियो में हम चर्चा किए थे सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा किए थे? सब्जेक्ट के ऊपर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब के ऊपर कि वर्ब क्या होता है। तो देखिए, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखिए, हम बताते हैं आपको कि वैसे वर्ब 5 प्रकार का होता है। जनरली पढ़ाया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्जुलियरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इतना सारा वर्ब पढ़ाया जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन में वर्ब के इतने रूप को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल अगर ट्रांसलेशन बनाना हो आपको तो वर्ब के 2 रूप को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। और ट्रांसलेशन में यही 2 वर्ब होता है, चाहे इसमें से ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव हो, एक्जुलियरी हो, फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो। तो जब ये ट्रांसलेशन में जाता है तो ये 2 ही वर्ब में बदल जाता है, मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। तो हम आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आज समझाते हैं। देखिए, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है प्रधान क्रिया। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? प्रधान क्रिया, यानी कि जिसका एक मुख्य कार्य हो, प्रधान क्रिया। तो हम कहेंगे कि ये प्रधान क्रिया होता क्या है। तो देखिए, इसका डिफिनीशन तो होता है कि जब कोई वर्ब किसी वाक्य में अकेले आता है, जब कोई वर्ब किसी वाक्य में अकेले आता है या किसी सहायक क्रिया के साथ आता है। किसके साथ? सहायक क्रिया के साथ आता है, तो वह कहलाता है मेन वर्ब। जैसे हमने बोला, जैसे राम इज अ बॉय। तो यहाँ पर ये देखिए, इज एक क्या है? वर्ब है। इज क्या है? एक वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब कितना है? एक है। इसका मतलब है कि इज यहाँ पर कौन वर्ब के रूप में आ जाएगा? मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। कौन वर्ब के रूप में आ जाएगा? मेन वर्ब के रूप में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर अ गुड बॉय। अब इसमें कहेगा कि कोई वर्ब चुनिए, तो आप किसको चुनिएगा? आर को। आर को चुनिएगा ना। तो यहाँ पर आर कितना है? एक है। इसका मतलब आर क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। तो आपको ये समझ में आया कि किसी वाक्य में वर्ब अकेले आ जाए, क्या हो जाए? अकेले, तो वह क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। या मान लेते हैं अगर लिखा हो यू हैव रिच्ड, या यहाँ पर लिखा हो ईटेन, तुम खा चुके हो। इसका हिंदी ऐसा होना है तुम पहुंच चुके हो। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 वर्ब आ रहा है, एक रिच्ड आ रहा है और एक हैव आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन इसमें मेन वर्ब होगा और कौन सहायक वर्ब होगा? और पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हम आपको ये हेल्पिंग वर्ब बताने के बाद ही बता पाएंगे कि ये इसमें मेन कौन होगा और हेल्पिंग कौन होगा। जैसे कलर ब्लैक लेते, जैसे ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करता है। क्या करता है?
सहायता करता है टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में, इत्यादि के निर्माण में ये मेन वर्ब की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आ सकता, अकेले नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जब अकेले आएगा तो वो वर्ब कौन वर्ब कहला जाएगा, मेन वर्ब कहला जाएगा। कौन वर्ब कहला जाएगा, मेन वर्ब। अगर अकेले आ रहा है किसी वाक्य में वर्ब तो वह कौन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन अगर एक से अधिक वर्ब आ रहा है, जैसे जैसे किसी वाक्य में कोई एक से अधिक वर्ब आ रहा है, जैसे मान लेते हैं लिखा होगा यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर कई गो वर्ब है, दो गो वर्ब है, एक राइटिंग है और एक आर है। तो ये दो गो वर्ब है, तो एगो वर्ब तो है नहीं, एगो वर्ब रहता तो मेन हो जाता, लेकिन इसमें दो वर्ब है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बड़ा आसान है। देखिए, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब हो, दो या दो से अधिक वर्ब हो, तो लास्ट वाला यानी कि अंत वाला वर्ब क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और बाकी सब, और बाकी सभी वर्ब क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्यों, बाकी सभी वर्ब मतलब कितना, मतलब एक को छोड़कर बाकी सब, चाहे उसमें दो हो, तीन हो, पांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक वर्ब है तो मेन वर्ब, लेकिन अगर दो या दो से अधिक वर्ब है तो अंत वाला वर्ब क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाता है। और बाकी सभी वर्ब कौन वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए यू आर राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, यू आर राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है, तो इसमें वर्ब दो है, तो अंत में कौन है, राइटिंग है। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए राइटिंग कौन वर्ब है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये मेन वर्ब है। कौन वर्ब है, मेन वर्ब है। उसी प्रकार से यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे लिखा रहेगा यू हैव बीन अ टीचर, लिखा रहेगा। मान लेते हैं ये सेंटेंस है, मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन हमको वर्ब समझाना है तो वर्ब समझाते हैं। देखिए इसमें एक हैव है और इसमें क्या है, बीन है, दो वर्ब है। तो आप बताइए अंत में कौन वर्ब है, बीन है। तो यहाँ पर बीन कौन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब। और उससे मतलब उसके पहले कौन वर्ब है, हैव। तो हैव कौन वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस को अगर क्लियर करके देखें तो इसको रुक जाइए, मिटाते हैं पूरा को। जैसे लिखा रहेगा यू आर अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आर का गो है, एक है, तो यहाँ पर ये एक कौन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब। लेकिन अगर इसी में रहे यू आर रीडिंग, ठीक है, तब यहाँ पर देखिए आर तो वर्ब है, ये है, इसके साथ साथ रीडिंग भी वर्ब हो गया ना। तो यहाँ पर आर अकेले था, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब था। लेकिन यहाँ पर आर अकेले नहीं है, इसके अलावा एक और वर्ब है, तो अंत में कौन है, रीडिंग। तो ये रीडिंग कौन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब। और ये आर कौन वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, यहाँ पर आर मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ पर आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब उपस्थित है। तो अंत वाला वर्ब यानी कि अंत में यही ना है, रीडिंग ना है,
तो रीडिंग वाला वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे और उससे पहले उपस्थित आर को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में आया? जैसे लिखा रहेगा और हम सेंटेंस समझाते हैं, लिखा रहेगा ही हैज अ पेन। अब बताइए इसमें वर्ब कौन है, हैज है वर्ब। तो हैज क्या गो वर्ब है, एक ही वर्ब है, यानी कि यहाँ पर हैज क्या होगा, मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर इसी में लिखा हो ही हैज बीटेन श्याम, ही हैज बीटेन श्याम। आप देखिए इसमें हैज तो मेन वर्ब, हैज तो वर्ब ही है क्योंकि यहाँ पर भी हैज वर्ब है, लेकिन इसमें हैज के अलावा बीट भी एक वर्ब है जिसका तीसरा रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें अकेले तो वर्ब है नहीं, तो इसमें दो वर्ब है। तो यहाँ पर हैज अकेले था तो ये मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ पर हैज दो के साथ है तो अंत वाला को मेन वर्ब कहेंगे और इसके पहले वाला को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में आया? जैसे और एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। जैसे लिखा रहेगा कि यू हैव बीन सिंगिंग, क्या लिखा रहेगा, यू हैव बीन सिंगिंग। अब देखिए इसमें क्या गो वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है और सिंगिंग भी वर्ब है। तो इसका मतलब इसमें तीन गो वर्ब हो गया ना, एक, दो और तीन। तो आप इसमें कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन मेन वर्ब और कौन हेल्पिंग वर्ब है? तो डिसाइड करने का एकदम सिंपल फंडा है कि अंत वाला वर्ब को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। अब बाकी एक गो हो, दो गो हो, चार गो हो, पांच गो हो, 10 गो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। यानी कि बीन को भी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और हैव को भी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। हमको लगता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आ चुका है। देखिए इसमें एक वर्ब पढ़ना है, एक जुलियरी वर्ब। क्या पढ़ना है, एक जुलियरी वर्ब। एक जुलियरी वर्ब को लोग पता नहीं कैसे पढ़ाता है, लेकिन एक जुलियरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब और एक होता है मॉडल एक्जुलियरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब क्या होता है, मॉडल एक्जुलियरी वर्ब क्या होता है? तो देखिए प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब हम उसको कहते हैं जिसका प्रयोग हम मेन वर्ब और एंड, एक मिनट, जैसे जिसका प्रयोग हम मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों में कर सकते हैं ना, उसको प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब कहते हैं। जिसमें टू बी, टू हैव और टू डू शामिल होता है। बी का जितना रूप होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब। हैव का हैज, हैड, डू का डज, डीड, है ना, ये सब। तो ये सब क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब कहलाता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम मेन में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग में भी कर सकते हैं, जो अभी हम पीछे पीछे आपको बताए हैं। लेकिन मॉडल एक्जुलियरी वर्ब क्या होता है? तो देखिए मॉडल एक्जुलियरी वर्ब हम मोडाल्स को कहते हैं, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो मॉडल एक्जुलियरी वर्ब होता है ना, उसको मोडाल्स भी कहा जाता है। तो देखिए मॉडल एक्जुलियरी वर्ब का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग में ही किया जाता है, ये मेन में नहीं होता। तो कहिएगा कि सर इसके पीछे क्या फैक्ट है, तो बड़ा अच्छा फैक्ट है। आप कभी भी देखते हुए कि ये सब यदि कहीं पर आता है ना, तो इसके जस्ट पहले वर्ब का कैमा रूप आता है, पहला रूप आता है। कैमा रूप आता है, पहला। इसका मतलब इसके अलावा भी एक वर्ब आता है और इसके बाद आता है। तो आपको क्या पता बताया गया है कि बाद यानी कि अंत वाला वर्ब
कौन वाला? अंत वाला वर्ब कौन वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। तो आप बताइए इस मॉडल्स के यानी कि मोडाल्स के जस्ट बाद V1 आता ही आता है, और इसका मतलब है कि ये मोडाल्स के बाद आता है, अंत में आता है, तो इसको कौन वर्ब कहेंगे? मेन वर्ब। क्या कहेंगे? मेन वर्ब। और इससे पहले तो मोडाल से आता है ना, तो मोडाल्स को कौन वर्ब कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मोडाल्स जितना भी होता है ना, सबका प्रयोग केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के लिए। इसका प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आता है, कभी नहीं। वो कैसे नहीं आता है वो हम आपको अगले वीडियो में और डिटेल्स में समझाएंगे। आज हम सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही समझाने के धुन में थे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। मिलते हैं जल्द ही कोई वीडियो में।